नमस्कार, मैं हरकिशन प्रजापति। आज हम संत एकनाथ जी के जीवन की कुछ कहानी सुनेंगे और इसके साथ श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक भी समझने का प्रयास करेंगे। एकनाथ जी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। महाराष्ट्रीय भक्तों में नामदेव के बाद कोई दूसरा नाम है तो संत एकनाथ जी का। संत ज्ञानेश्वर और नामदेव के वे समकालीन संत थे और विठ्ठल उपासना का पंथ वारकरी संप्रदाय के सभी संत जैसे कि संत माली सावता जी, गोरा कुंभार, सेना जी, चोखा मेला, मुक्ताबाई और जनबाई और दूसरे संत जैसे कि संत दादू दयाल, संत कबीर जी, संत तुलसीदास जी, मीराबाई, महाकवि नरसिंह मेहता और ऐसे भारत के सभी बड़े छोटे संतों के बारे में भगवत गीता का यह श्लोक बड़ी अच्छी समझ दे रहा है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, श्लोक नंबर 11। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें इसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। उनका जन्म लगभग ईस्वी सन 1533 में हुआ था। वर्ण से वे ब्राह्मण थे। जाति प्रथा के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी तथा उनके कारण बहुत कष्ट भी सहे थे। भागवत पुराण का मराठी कविता में उन्होंने अनुवाद किया था। जन्मते ही इनके पिता सूर्य नारायण का देहांत हो गया तथा उसके कुछ काल बाद माता रुक्मणी का भी देहांत हो गया। उनका लालन पालन पितामह चक्रपाणि ने किया था। बचपन से ही वे बड़े बुद्धिमान और श्रद्धावान थे। श्री एकनाथ जी का गृहस्थ जीवन अत्यंत संयमित था। धर्मपत्नी का नाम गिरिजाबाई था। गिरिजाबाई बड़ी पतिपारायण और आदर्श गृहिणी थी। घर में नित्य कथा कीर्तन चलता रहता था। कथा कीर्तन के बाद सभी लोग इन्हीं के यहाँ भोजन किया करते थे। अन्नदान और ज्ञानदान दोनों इनके यहाँ निरंतर चलता रहता था। ईस्वी सन 1599 में गोदावरी तीर पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। एकनाथ जी की जीव दया भी बड़ी अद्भुत थी। एक बार वह प्रयाग से अपनी कावड़ में गंगा जल भरकर श्री रामेश्वर जा रहे थे। रास्ते में प्यास से छटपटा हुआ एक गधा मिला। श्री एकनाथ जी ने अपनी कावड़ का सारा गंगा जल गधे को पिला दिया। उन्होंने कहा, भगवान सभी जीवों में निवास करते हैं। गधे की जान बचाना मेरे लिए अभिषेक है। भगवान ने गधे के रूप में मुझसे जल मांगा, इसलिए मैंने सारा जल रामेश्वर जी को ही चढ़ा दिया है। गधे के द्वारा पिया हुआ सारा जल सीधे रामेश्वर जी पर चढ़ गया। भगवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह योग, श्लोक नंबर 4 हमें सिखाता है कि मेरे द्वारा मेरे अव्यक्त रूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उन पर निर्भर नहीं हूं। एक बार एक नीची जाति के व्यक्ति ने संत एकनाथ को उनके घर खाना खाने के लिए बुलाया था। संत एकनाथ उस व्यक्ति के घर गए और वहां पर जाकर खाना खाया। इस पर उन्होंने एक कविता लिखी थी और कविता में कहा था कि जो इंसान नीची जाति के होने के बाद भी
पूरे मन से भगवान की भक्ति करता है, अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करता है, ऐसा व्यक्ति किसी ब्राह्मण से भी बड़ा भक्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार खुद भगवान विट्ठल ने एकनाथ का रूप लिया था और खुद भगवान उस महान व्यक्ति के घर में गए थे। भागवत गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 32 भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, महिलाएं, वैश्य, क्षुद्र और जो पाप योनि में पैदा हुए हैं, वे सभी मेरी शरण में आकर परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एकनाथ जिस रास्ते से होकर गोदावरी स्नान को जाते थे, उसी रास्ते एक दुष्ट आदमी उनके नहाकर लौटते समय उन पर कुल्ला करके अपवित्र कर देता था। एकनाथ कुछ भी नहीं कहते थे, चुपचाप पुनः स्नान करने के लिए लौट जाते थे। एक दिन तो उसी दुष्ट ने उन पर 108 बार कुल्ले किए। आखिर जब उसका मुंह थक गया तो वह एकनाथ जी के पैरों पर गिरकर बोला, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे माफ कर दीजिए। एकनाथ बोले, आपकी वजह से मैंने एक दिन में 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य कमाया है। भगवत गीता अध्याय 16 देव असुर संपत्ति विभाग योग श्लोक नंबर 21 कहता है, काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार है, आत्मा को नष्ट करने वाले हैं, इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कुछ दुष्ट ब्राह्मणों ने उनकी सज्जनता की परीक्षा लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति को एकनाथ जी को क्रोधित करने के हेतु उनके घर भेजा। एकनाथ जी भगवत भक्ति में लीन थे। वह व्यक्ति आया, उनकी पीठ पर चढ़ बैठा। एकनाथ हंसकर बोले, आपका इतना अपनापन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब उस व्यक्ति ने गिरजाबाई की पीठ पर भी सवारी कर डाली। एकनाथ जी गिरजाबाई से बोले, इस बालक को ठीक से पकड़े रहना, अन्यथा गिरकर उसे चोट लगेगी। गिरजाबाई बोली, मुझे ऐसे बच्चों को संभालने का अच्छा अभ्यास है, संतों को भला क्रोध कैसे आएगा। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 10 ये कहता है कि जिनका क्रोध, द्वेष, भय, क्रोध, मोह आदि नष्ट हो चुके हैं, जो मुझ में लीन होकर ज्ञान रूपी अग्नि से शुद्ध होकर मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे अस्तित्व को प्राप्त करते हैं। अछूतों के प्रति उनके दिल में बहुत प्रेम भाव था। उनके पिता के वार्षिक श्राद्ध पर घर पे बन रहे पकवानों की सुगंध पाकर कुछ अछूतों ने भोजन की इच्छा प्रकट की। उन्हें अपने घर बिठाकर एकनाथ जी ने भोजन कराया। ब्राह्मणों ने उनके इस कार्य की काफी निंदा की। ब्राह्मणों ने श्राद्ध भोजन करने से इनकार कर दिया। एकनाथ जी ने भक्ति भाव से पितृओं का आह्वान किया। पितृगण शरीर वहां उपस्थित हुए। यह देखकर ब्राह्मणों की आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। पैठण में एक वेश्या के निमंत्रण पर उसके घर जाकर एकनाथ जी ने उसके हृदय में ईश्वर भक्ति की ऐसी लगन लगाई कि उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया। उस वेश्या को वैराग्य हो गया। भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक नंबर 18 में भगवान ने कहा है कि ज्ञानी महापुरुष विद्वान और विनम्र ब्राह्मणों, गायों, हाथियों, कुत्तों और यहाँ तक कि चांडालों को भी समान दृष्टि से देखते हैं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 30 में भगवान ने कहा है कि
यदि अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी एक चित्त भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है तो उसे वास्तव में धर्मी माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने सही संकल्प किया है। एक बार मूसलाधार बारिश में 4 ब्राह्मण एकनाथ जी के घर आए और कहने लगे कि हमें बहुत भूख लगी है। एकनाथ जी की पत्नी ने कहा कि लकड़ी और छप्पर तो भीग चुके हैं, खाना कैसे बनाएंगे। एकनाथ जी ने अपना लकड़ी का बिस्तर तोड़ दिया और ब्राह्मणों को खाना बनाकर खिलाया। भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग श्लोक नंबर 20 ये कहता है कि दान देना कर्तव्य है ये समझकर और बदले में कुछ पाने की आशा के बिना देश, काल और चरित्र को ध्यान में रखकर किया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। एकनाथ जी प्रतिदिन अपने घर पे भजन कीर्तन करते रहते थे। एक दिन 4 चोर आए। एकनाथ जी भजन में लीन थे तो चोर सामान चुराने लगे, लेकिन चारों चोर अंधे हो गए। महाराज ने उनके नेत्रों पर हाथ फेरा तो उन चोरों को पूर्ववत दृष्टि प्राप्त हुई। महाराज ने उनसे कहा कि आप सब कुछ लेके जा सकते हो। चोर बड़े लज्जित हुए, बार बार महाराज के चरणों में गिरे और तब से उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया। भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक नंबर 42 में भगवान ने कहा है कि श्रम, दम, तप, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभव, विश्वास ये सभी ब्रह्म के स्वाभाविक कर्म है। हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन को आगे ले जाने में उन्होंने जो योगदान दिया था वह बहुमूल्य है। एकनाथ महाराज प्रसिद्ध संत कवि थे। एकनाथ महाराज के ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत एकादश स्कंद, रुक्मणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण है। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं ही एकनाथ महाराज से भावार्थ रामायण लिखवाया था। इनके अतिरिक्त चिरंजीव पद, स्वात्मबोध, आनंद लहरी आदि अन्य कई ग्रंथ भी एकनाथ महाराज ने बनाए हुए हैं, किंतु सभी ग्रंथ मराठी भाषा में है। संत एकनाथ महाराज जी के जीवन से हम भी कुछ सीखने का प्रयत्न करें। बहुत धन्यवाद।